अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं इन सर्च ऑफ विजडम। ज्यूडाइज़म की जब बात की जाए तो दो सवाल जहन में आते हैं कि क्या यहूदियत एक नस्ल का नाम है या फिर यहूदियत एक मज़हब है। यानी टर्म ज्यूज़ या यहूदियत की जो टर्मिनोलॉजी है ये अक्सर औक़ात नस्ल के लिए भी इस्तेमाल हो रही होती है और अक्सर औक़ात ये मज़हब के लिए भी इस्तेमाल हो रही होती है। तो आज की हमारी ये वीडियो इसी कन्फ्यूजन को डिस्कस करेगी कि यहूदी नस्लन यहूदी हैं या फिर मज़हबन यहूदी हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर एथनिसिटी या किसी नस्ल के बारे में बात की जाए तो नस्ल की तारीफ़ ये बनती है कि किसी एक सोसाइटी में रहने वाले वो लोग जो एक नस्ल से ताल्लुक़ रखते हों, जिनमें बहुत सारी सिमिलरिटीज़ हों, जिनकी ज़ुबान एक हो, जिनकी रिवायात एक हों और जिनका तमद्दुन एक हो। इस तरह से अगर देखा जाए तो यहूदियत एक नस्ल का नाम भी है। चाहे दुनिया में कहीं भी यहूदी रह रहे हों, उनका ताल्लुक़ एक ही नस्ल से है। लेकिन दुनिया में रहने वाले यहूदी अपना ओरिजिन ट्रेस करते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ओरिजिन ट्रेस करने के बावजूद ये लोग यहूदी क्यों कहलाते हैं? हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो लफ्ज़ यहूदी एक एथनिसिटी के लिए ही इस्तेमाल हुआ था। यानी याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे यहूदा के नाम पर यह नस्ल बढ़ी और यहूदा के नाम पर ना सिर्फ इनकी नस्ल बढ़ी, यहूदा ना सिर्फ एक कबीले का नाम था बल्कि कदीम बनी इसराइल में यहूदा के नाम पर पूरी एक किंगडम हुआ करती थी, एक सल्तनत हुआ करती थी और उस सल्तनत में रहने वाले लोगों का जो मज़हब था उसको यहूदियत का नाम दिया गया। यानी अगर नस्ल के एतबार से देखा जाए तो इन लोगों की एक ही ज़ुबान है जिसे हम हिब्रू कहते हैं या इब्रानी कहते हैं। इन लोगों का तमद्दुन एक जैसा है, इन लोगों का खाना पीना और कवानीन उससे रिलेटेड यानी कोशर लॉज एक जैसे हैं और ये लोग लिबास भी अपनी इबादत के टाइम तकरीबन एक जैसा ही पहनते हैं। बहुत सारी रिवायात और बहुत सारी रस्में भी मिलती जुलती हैं या तकरीबन एक जैसी हैं। तो इस वजह से नस्लन भी यहूदी कहलाते हैं ये लोग। और मज़हब के एतबार से यहूदी इस वजह से कहलाते हैं, जैसे कि हमने पहले बात की कि किंगडम ऑफ जूडिया में रहने वाले लोगों के मज़हब को यहूदियत या ज्यूडाइज़म का नाम दिया गया। यानी टर्म ज्यूडाइज़म का मतलब ओरिजिनली ये है कि जूडिया की सल्तनत में रहने वाले लोगों का रिलीजन या मज़हब। दुनिया के तमाम मज़ाहिब में मुख्तलिफ एथनिसिटीज़ शामिल होती हैं। अगर हम इस्लाम की मिसाल लेते हैं तो मुसलमान पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, लेकिन मुख्तलिफ नस्ल हो सकते हैं, मुख्तलिफ एथनिसिटीज़ से इनका ताल्लुक़ हो सकता है। इसी तरह से अगर ईसाइयों की बात की जाए, क्रिश्चियंस की बात की जाए तो क्रिश्चियनिटी दुनिया का सबसे बड़ा मज़हब है और मुख्तलिफ एथनिसिटीज़ के लोग इसको फॉलो करते हैं। लेकिन यहूदियत वो वाहिद मज़हब है जो कि रिलीजन और एथनिसिटी दोनों को कंबाइन करता है। हालांकि नस्ल और मज़हब दो अलग अलग चीज़ें हैं। ये एक ऐसा मज़हब है जो एक ही नस्ल, एक ही खून से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के लिए है, ये बाहर के लोगों के लिए नहीं है। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।